स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। आइए देखते हैं दिन भर की 100 बड़ी खबरें रफ्तार से इंडिया 100 में। डोडा आतंकी हमले में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में 4 जवान हुए थे शहीद। डोडा में शहीद हुए जवानों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया ट्वीट कर लिखा, परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। डोडा में शहीद हुए जवानों को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। लिखा, बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे जवान, एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद चिंताजनक। जवानों की शहादत पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को लिखा खत और लिखा, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के फर्जी दावे की कीमत हमारे जवान अपनी जान देकर चुका रहे हैं। डोडा में शहीद हुए जवानों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। कहा, हम आतंकवादियों और उनके सहयोगियों से लेंगे जवानों की मौत का बदला। डोडा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए राजस्थान के पिलानी के रहने वाले अजय नरुका हुए शहीद। सूचना मिलते ही घर पर पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्च ऑपरेशन जारी, इलाके में हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है नजर। जैश ए मोहम्मद ने ली डोडा में आतंकी हमले की जिम्मेदारी। कहा, कश्मीर की आजादी के लिए जारी रहेगा युद्ध। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में देखे गए 2 से 3 संदिग्ध आतंकी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, सर्च ऑपरेशन जारी। बीजेपी ओबीसी सम्मेलन में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ओबीसी विरोधी। अमित शाह ने कहा, पीएम ने 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से बनाए। मोदी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए। गरीब, दलितों और पिछड़ों की पार्टी है बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा। सीएम नायब सैनी ने हेलीपैड पर किया भव्य स्वागत, फूलों का गुलदस्ता देकर किया वेलकम। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम मोदी से की मुलाकात। राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर की चर्चा। लखनऊ के पंतनगर में नहीं चलेगा बुलडोजर। पंतनगर निवासियों से सीएम योगी ने की मुलाकात। का भय और भ्रम दूर करें अधिकारी, लोगों से मिलकर करें बात। सीएम योगी ने कुकरेल के किनारे बने मकानों को तोड़ने का दिया निर्देश। कहा, कुकरेल किनारे नहीं चलेगा बुलडोजर, नदी की 35 मीटर चौड़ाई पर्याप्त। सीएम योगी के आदेश के बाद जनता ने ढोल नगाड़े बजाकर मनाई खुशी। महिलाओं ने डांस करके मनाया जश्न। सीएम धामी ने उत्तराखंड के लोक पर्व हरिला पर किया पौधारोपण। कहा, प्रकृति के संरक्षण और पूजन का पर्व है हरिला। दरभंगा में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या। धारदार हथियार से बदमाशों ने की हत्या। पिता की हत्या पर बोले मुकेश सैनी। कहा, हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। हत्याकांड पर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। जीतन सैनी हत्या केस की जांच करेंगे एसआईटी। एसपी ग्रामीण करेंगे टीम का नेतृत्व। जीतन सैनी हत्या मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। घर से 2 बाइक, कैश भी बरामद। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी जानकारी। जीतन सैनी की हत्या के मामले में एडीजी का बड़ा बयान। कहा, 1 से ज्यादा लोगों ने की हत्या। 24 घंटे में पुलिस गिरफ्त में होंगे आरोपी। जीतन सैनी की हत्या पर सौरभ भारद्वाज का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार में फिर जंगल राज। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में नहीं कर पा रही काम। जीतन सैनी की हत्या पर पप्पू यादव ने जताया दुख, सरकार पर किया तंज। कहा, अपराधियों के चंगुल में है पूरा बिहार। अपराधियों और नेता के गठजोड़ से चलता है बिहार। जीतन सैनी की हत्या पर जीतन राम मांझी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मैं सरकार से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। मामले में स्पीडी ट्रायल किया जाए। बिहार के मंत्री संतोष सिंह और जीतन सैनी की हत्या पर दुख जताया। कहा, इस पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एसआईटी का गठन हो चुका है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। जीतन सैनी हत्या मामले पर बोले गिरिराज सिंह, सरकार ने अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्प लिया है। जीतन सैनी हत्याकांड पर बोले मंत्री नितिन नवीन, मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। आपसी रंजिश में लग रही है हत्या, क्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। लव जिहाद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा, 23 लोगों का कराऊंगा धर्म परिवर्तन। प्रथम चरण में 5 जोड़ों को मुस्लिम बनाकर कराऊंगा निकाह। तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन के ऐलान पर अखिल भारत हिंदू महासभा का बयान। कहा, हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे। ये बहुसंख्यक समाज को भड़काने का प्रयास है। पंडित के शंखधार ने तौकीर रजा पर प्रहार किया। कहा, सावन के महीने में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं तौकीर रजा। प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने तौकीर रजा को गिरा। कहा, तौकीर फिर से संवेदनशील बरेली का माहौल खराब कर रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र पर बरेली के एसएसपी का बयान। कहा, किसी को भी शहर की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं दी जाती।
पटना में आईएएस अफसर के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर रेड। सिसोदिया की जमानत याचिका पर हुई सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जारी किया नोटिस। मामले का ट्रायल शुरू नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस। 29 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजस्थान के अजमेर में सिरसा से जुड़ा मामले पर कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने गौर चिश्ती समेत 6 आरोपियों को बरी किया। सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला। यूपी के डिजिटल अटेंडेंस वाले ऐलान पर लगी रोक। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिया आदेश। मुख्य सचिव से मिलकर शिक्षक संघ ने जताया था विरोध। पश्चिम बंगाल के शिक्षक घोटाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 3 हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। सभी पक्षों को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। सरकार के खिलाफ शिक्षकों के विरोध को लेकर बोले अखिलेश यादव। बीजेपी सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ। बीजेपी की वजह से परिवार वालों के बच्चे का भविष्य अंधकारमय है। पीलीभीत में जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलित शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन हाजिरी स्वीकार नहीं करने की कही बात। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। श्रीनगर बेस कैंप पंथा चौक से श्रद्धालु रवाना। इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आगरा में सिविल कोर्ट की सुरक्षा करेगी यूपीएसएसएफ। हाईकोर्ट कंट्रोल रूम और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस रहेंगे जवान। 100 पुरुष 4 महिला जवानों की 24 घंटे होगी ड्यूटी। टिहरी गढ़वाल के नाव घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान मां बेटा बह गए। पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मां बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कानपुर में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे जो इलाके लगते हैं वो डूब गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। एमपी के आगर मालवा में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश के बाद मचा हाहाकार। अलुआ मणप्पुरम मंदिर में हुआ जलमग्न। पूरा मंदिर पानी में डूब गया। पूरे इलाके में पानी भर गया। बारिश को लेकर पूरे पश्चिम तट पर रेड अलर्ट दिया गया है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने और बारिश की संभावना जताई है। मुंबई, ठाणे और पालघर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया। रायगढ़ और रत्नागिरी में भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। कई इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की हिदायत दी है। गोंडा में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। गुजरात के नर्मदा में भारी बारिश से जल भराव। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। लोगों को हो रही काफी दिक्कत। अमरोहा में आफत बनकर बह रहा बाढ़ का पानी। कई गांव में लगभग 3 फीट तक भर गया बाढ़ का पानी। जान को जोखिम में डाल रहे लोग। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेज बारिश से वन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुरक्षा में लगे हैं 800 से ज्यादा वन्य कर्मचारी। यूपी में बारिश के कारण सब्जियों की बढ़ी कीमत। लखनऊ में 80 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर। दक्षिणी किर्गिस्तान में बाढ़ का कहर। बाढ़ में 800 से ज्यादा घर प्रभावित। पानी में बह गए 5 लोग। दिल्ली के चांदनी चौक में घूमर थाली रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन। मुख्य अतिथि जतिन गोयल ने उद्घाटन किया। हर अतिथि को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर परोसे गए 24 से ज्यादा पकवान। राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।